नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष का मनोनयन कर लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संघ विचारधारा को आत्मसात करने वाले उदय प्रताप सिंह को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जैसे ही भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय से जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई, वैसे ही नए जिला अध्यक्ष के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उदय प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचे और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि भाजपा के जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह लंबे समय से संघ और भाजपा से जुड़े रहे हैं। इससे पहले वो भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, ब्रज क्षेत्र मंत्री रहे हैं। आज की खबर के संवाददाता जेपी सिंह ने इस बड़े मौके पर ठाकुर उदय प्रताप सिंह से खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष ने। फिरोजाबाद में नव नियुक्त जिलाध्यक्ष बने हैं। आज की खबर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह के उनकी कार्यशैली रहेगी, क्या उनके उत्तरदायित्व रहेंगे और कब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना पदार्पण किया, कब से उन्होंने अपने जीवन का पहला कदम भारतीय जनता पार्टी में रखा और आज कई दशकों बाद इन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो जानते हैं इनसे कि क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, क्या पार्टी के प्रति इनकी जिम्मेदारियां रहेंगी। मैं सन 1978 में संघ के संपर्क में आया, स्वयंसेवक बना। उस समय से लेकर सन 2000 तक मुझ पर विभिन्न जिलों में प्रचारक सहित संघ की विभिन्न जिम्मेदारियां रहीं। बीच में 3 वर्ष विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन की जिम्मेदारी रही, संघ के जिला प्रचारक की जिम्मेदारी रही। सन 2000 से अब तक लगातार भाजपा की सबसे पहले युवा मोर्चा का फिरोजाबाद जिले का संयुक्त का जिलाध्यक्ष कार्यकाल 6 साल, उसके बाद जिले का महामंत्री 9 वर्ष और सन 2016 से 2021 तक ब्रज क्षेत्र में 2 क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ क्षेत्रीय मंत्री के नाते ब्रज क्षेत्र के सभी जो संगठनात्मक 19 जिले वहां जाना हुआ, जिसमें 13 लोकसभाएं हैं और 65 विधानसभाएं हैं। विस्तारक योजना जो भारतीय जनता पार्टी की है उसका मैं ब्रज क्षेत्र का समन्वयक रहा। 2017 में जसराना विधानसभा का प्रभारी रहा, जबकि जसराना विधानसभा मेरे कार्यकाल में ही पहली बार जीती गई। जब से जनसंघ की स्थापना हुई है कभी जीते नहीं। अभी 2022 में मुझे फतेहाबाद विधानसभा का प्रभारी बनाया, वो विधानसभा भी हम बड़े अंतर से जीते। और 2023 में निकाय चुनाव में मुझे सिरसागंज का प्रभारी बनाया, तो सिरसागंज का जो चेयरमैन है रिकॉर्ड मतों से जीता, रंजना गुरदत्त सिंह। अभी मुझे 15 सितंबर को बतौर जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि मैं नारखी ब्लॉक के हुसैनपुर गांव का मूलतः रहने वाला हूँ। उदय जी, मेरा सवाल ये है कि जनपद फिरोजाबाद को नारखी बाहुल्य क्षेत्र है, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। नारखी क्षेत्र इसे ठाकुरों की राजधानी कहा जाता है। आप इसी नारखी के रहने वाले हैं, तो आपका स्पेशल दायित्व नारखी के लिए क्या रहेगा? मेरा जो नारखी ब्लॉक है और विशेष रूप से टुंडला विधानसभा, तो टुंडला विधानसभा अनुसूचित विधानसभा है, तो नारखी के लोग और टुंडला ब्लॉक के लोग, इस विधानसभा के लोग जो मेरे समाज के भी लोग हैं और अन्य पूरा सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक अपने बूथों पर जीत दिलाता है। और क्योंकि मैं व्यक्तिगत नारखी से रहने वाला हूं, यहाँ प्रधान भी मेरी पत्नी 10 साल रही है, मेरी चाची इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं, तो मेरा सभी गांव में निरंतर संपर्क है। इस बार पहले से बड़ी जीत होगी और हम इस लोकसभा में अपनी विधानसभा से लगभग 1 लाख से ऊपर मतों से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य को जिताकर भेजेंगे। निश्चित रूप से 2024 में माननीय मोदी जी की सरकार बनाएंगे। जी उदय जी, मेरा एक और सवाल ये है कि जैसे 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है, सांसद के चुनाव की बिल्कुल प्रशासन और शासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। क्या एजेंडा है, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से संगठन को लेकर साथ में चलेंगे? जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को माननीय मोदी जी के 9.5 वर्ष की जो कार्यकाल है, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति की भारत के अंदर रक्षा, भारत की रक्षा,
भारत की कूटनीतिक जीत, भारत का विश्व के अंदर परचम और माननीय मोदी जी की जो 100 से ऊपर जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और माननीय योगी जी की प्रदेश सरकार की 6 वर्ष की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ और इससे ऊपर का संगठन है, बूथ प्रबंधन है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और फिरोजाबाद से लोकसभा सांसद बनाएंगे। उदय जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से आप जिलाध्यक्ष बने हो जनपद फिरोजाबाद के, उस तरह से आप अपने ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण जितनी भी पिछड़ी जाति हैं, सब जातियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी के जो नए पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हमारा विचार परिवार है, मातृ संगठन है, उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के 100 से ज्यादा संगठन हैं, उन सब कार्यकर्ताओं के आधार पर, उन सब कार्यकर्ताओं के बलबूते निश्चित रूप से इस लोकसभा को हम जीतेंगे और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में केंद्र में माननीय मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे ठाकुर उदय प्रताप सिंह, जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं। इनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि संगठन को किस तरह से चलाना है, किन किन जातियों को साथ लेकर चलना है। सबसे खास और सबसे अहम बात मैं बताता चलूं कि 3 दशकों बाद ये जिलाध्यक्ष जो ठाकुर बने हैं, ठाकुर उदय प्रताप सिंह, ये पूरे 30 साल बाद बने हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आगामी जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा का जो सांसदी का जो चुनाव आ रहा है, उसमें ये किस तरह से अपनी अहम भूमिका अपने संगठन के माध्यम से निभाएंगे। मैं जेपी सिंह, आज की खबर फिरोजाबाद।